तो जी जनाब, आपको क्लास ज़ीरो कैसी लगी डाविंची रिजॉल्व की? आज हम क्लास वन के साथ हाजिर खदमत हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि जितने भी पेजेस हैं या इस सॉफ्टवेयर का जो ऑडियो इंटरफेस है वो कैसा दिखता है। देर नहीं करते, शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया है, डाविंची रिजॉल्व ज़ीरो से हीरो। इस सीरीज़ की आज क्लास नंबर है 1। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि इस सॉफ्टवेयर का जो लेआउट है, जो इसका इंटरफेस है वो कैसा है और कौन कौन से पेजेस हैं और किस पेज पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं। देर नहीं करते, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसा दिखता है। मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर यहाँ पर मौजूद हूँ और मैंने डाविंची रिजॉल्व को जैसे ही उसको ओपन किया तो जो सबसे पहला पेज आता है वो कुछ इस तरह से आता है। अगर यहाँ पर आप देखें तो आपको ये एक अनटाइटल प्रोजेक्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। ये अनटाइटल जो प्रोजेक्ट है ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। अब ये क्या है और इस पेज का क्या यहाँ पर काम है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखें जी, ये लोकल आपका जो कंप्यूटर की या आपके लैपटॉप की जो हार्ड ड्राइव होती है ना, वो आपकी लोकल ड्राइव कहलाती है। आपका नेटवर्क आ जाएगा कि जी आपने एक सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है और अपने सारे कंप्यूटर्स 2, 3, 4, 5 जितने भी कंप्यूटर्स हैं, अगर आप एक यूं समझ लें कि ग्रुप की सूरत में किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप एक सर्वर बना लेते हैं। उस सर्वर के साथ अपने सारे जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनको अटैच कर लेते हैं। या फिर एक डाविंची ने एक नया यहाँ पर ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है, वो है इसकी क्लाउड सर्विस। ये भी अभी बीटा वर्जन के अंदर यहाँ पर मौजूद है। आप इनकी क्लाउड सर्विस को भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से आपके ये बाकी क्लाउड सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, गूगल ड्राइव है या इस तरह की और जितनी क्लाउड सर्विसेज हैं, यानी इंटरनेट के ऊपर आपको ऑप्शन दे दी जाएगी, आपको एक जगह दे दी जाएगी जहाँ पर आप अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। अब ये 3 ऑप्शंस हैं। तीनों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन का आपने इंतखाब करना है जहाँ पर आप अपना सारा डाटा सेव करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, वो आपने डिसाइड करना है। हमारे पास ना तो नेटवर्क का कोई ऑप्शन मौजूद है, ना कोई क्लाउड का ऑप्शन मौजूद है। हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन मौजूद है वो है हमारी लोकल ड्राइव, यानी हमारा जो लैपटॉप है उसकी हार्ड ड्राइव। उसके अंदर जो है वो हम प्रोजेक्ट जो है वो बनाएंगे। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर इस साइड पर आऊँ तो हम यहाँ पर फोल्डर बनाकर जो है वो कैटेगोरिकली रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट है, उसकी मल्टीपल जो है वो एपिसोड्स मुझे बनानी है, जैसे डाविंची रिजॉल्व की, तो मैं एक यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर लूँगा यहाँ से और उसके अंदर मैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बना लूँगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो कॉपी प्रोजेक्ट, आप एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर प्रोजेक्ट को कॉपी करके लेके जा सकते हैं। उसका एक अलग से यहाँ पर जो है वो उन्होंने ऑप्शन दे रखा है। ये वाला अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन की बात करूँ तो ये देखें, ये बड़ा छोटा करने के लिए आप जो है वो ये जो आपके यहाँ पर आइकन्स हैं उनको बड़ा छोटा आप करके देख सकते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन हमेशा से आपको पता है कि सॉर्ट ऑर्डर होता है, असेंडिंग में रखना है, डिसेंडिंग में रखना है, कहाँ से, यानी ए साइड से शुरू हो या जी साइड से जो है वो स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो या 10 से स्टार्ट हो, जैसे भी आपने इसको रखना है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये इन्फॉर्मेशन सेक्शन होता है। हमेशा जो आई बटन होता है वो इन्फॉर्मेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये थंबनेल व्यू है। इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर अगर मल्टीपल थंबनेल्स होंगे तो वो उनका व्यू चेंज कर देगा। ये देखें, आपका ये आइकन की सूरत में नज़र आ जाएगा और ये आपका लिस्ट की सूरत में आपको जो है वो नज़र आ जाएगा। मुझे ज़्यादा आइकन की सूरत में पसंद है। यहाँ पर आपका डिस्प्ले भी आ जाता है, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पर ये आपको एक जो मिरर टाइप एक चीज़ नज़र आ रही है ना, ये आपकी सर्चिंग के लिए है। सर्च बार के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं आपके और आप उनमें से कोई सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आसानी के साथ सर्च कर सकते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा अगर हम इस साइड पर आएँ तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो ये देखें, यहाँ पर भी आपकी एक लंबी लिस्ट आ सकती है जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। ये देखें, लोकल डेटाबेस, हमने ऑलरेडी अपनी जो लोकल
हार्ड ड्राइव थी उसको हमने यूज़ किया है। यहाँ पर आप लाइब्रेरी ऐड कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको जो है वो रीस्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा। आपका ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, दूसरे सिस्टम से आप यहाँ पर लेकर आए हैं, उसको आप रीस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप उसको सर्च आउट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से बंद कर दूँ, ज़रा आसानी हो जाएगी। यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं बंद कर दूं तो यहाँ पर आप ये देखें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। अपना प्रोजेक्ट आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, किसी दूसरी जगह पे लेके जाना है तो उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस साइड पर अगर हम आए तो न्यू प्रोजेक्ट जो है वो आप बना सकते हैं। ऑलरेडी आपका कोई प्रोजेक्ट है तो आप उसके ऊपर क्लिक करके और ओपन कर देंगे तो आपका वो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर करते हैं क्लास 1, ठीक है जी। आज हमारी क्लास 1 है तो हम प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं क्लास 1 और यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे। तो हमारे सामने जो है वो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो ओपन होगा वो एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिसको देख के आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो वो कहते हैं ना कि जो डर गया वो मर गया, जो घबरा गया वो आगे सीख नहीं पाएगा। तो जैसे ही हम प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया जो है वो पेज ओपन हो जाएगा, जो कुछ इस तरह से पेज होगा। अब इसको 1 बाय 1 करके एक एक चीज़ करके हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ पेजेस शेयर करूंगा कि इसके जो पेज हैं वो कितने हैं। यहाँ पर अगर नीचे आएँ तो आपके पास ये देखें, ये पेजेस की एक लंबी कतार जो है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल रही होगी। अगर मैं सबसे पहले पेज की यहाँ पर बात करूँ तो ये है मीडिया पेज, ठीक है। दूसरा पेज इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूं तो आप ये देखें कि जैसे ही हम पेज से एक से दूसरे पे शिफ्ट होते हैं तो वहाँ का जो इंटरनल इंटरफेस है वो भी चेंज है। मीडिया पेज, उसके बाद हम कट पेज के ऊपर आए हैं तो यहाँ का इंटरफेस आपको चेंज देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये एडिट पेज है, इसका इंटरफेस बिल्कुल डिफरेंट है। फिर हम आ जाएंगे फ्यूजन पेज के ऊपर, ये उससे भी डिफरेंट है। कलर पेज है, ये भी डिफरेंट है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर जो फेयर लाइट पेज है जिसके ऊपर हम ऑडियो का ज़्यादा काम करते हैं ये। और उसके बाद जो डिलीवरी पेज है, यहाँ से हमने सारी रेजोल्यूशंस अपनी सेट करनी होती हैं और उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेना होता है वीडियो का, जो भी आपका वीडियो है। तो अभी आपने सारे पेज देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। हम पहले पेज के ऊपर आते हैं, एक एक पेज को हम देखेंगे और उसके ऊपर हम काम करते जाएंगे और अगले पेजेस पर हम आते जाएंगे। तो ऐसे नहीं होगा कि पहले मैं सारे पेज आपको बताऊं और सारे पेज बताने के बाद जब मैं दोबारा से पहले पेज के ऊपर आऊं तो आपको सारी चीज़ें भूल चुकी हों। तो जिस पेज पे हम मौजूद हुआ करेंगे, जिस पेज पे हम काम करेंगे, उस पेज को हम समझ लिया करेंगे। ये सारी की सारी मैं बहुत लेंथी वीडियोस इसलिए नहीं बना रहा ताकि आप लोगों की दिलचस्पी बनी रहे और वीडियोस भी जल्दी जल्दी आती रहें और साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहें। तो इस चीज़ को ज़रूर आप लोगों ने देखना है कि प्रैक्टिस आपने नहीं छोड़नी, प्रैक्टिस आपने करनी है। साथ साथ में चीज़ों को सीखते जाना है। देखकर आपको यकीनन ये लगेगा कि आपको ये सारा कुछ आ गया, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है वो मामलात अच्छे नहीं होंगे। डाविंची रिजॉल्व की क्लास नंबर 1 से मैं चाहूँगा आप लोगों से इजाज़त। बने रहें, जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर दें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, कितना डिटेल्ड और डेप्थ में आप इस कोर्स को जो है वो देख रहे हैं और कितने डिटेल में मुझे और फर्दर जाना चाहिए पढ़ाने के लिए, वो भी नीचे लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में होगी आपसे मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।